आपको ये कहना गलत नहीं होगा कि सोलो लेवलिंग मानवा की दुनिया का ड्रैगन बॉल है एंड कहीं ना कहीं सोलो लेवलिंग की वजह से ही आज मानवा इतना फेमस है। यहाँ तक कि मैंने खुद भी सोलो लेवलिंग के बाद ही वाकई मानवा पढ़ना स्टार्ट किया था। बट वोट इफ आई से कि सोलो लेवलिंग वैसे तो अच्छा है लेकिन वो ग्रेटेस्ट मानवा ऑफ ऑल टाइम नहीं है। एंड मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एक मानवा है जिसके नेम के अंदर ही आता है द ग्रेटेस्ट। वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेटेस्ट एस्टेट डेवलपर। अब देखो, इस मानवा का नेम सुन के काफी लोग सोच रहे होंगे कि ये मानवा सिर्फ बिल्डिंग बनाने के बारे में, लेकिन देखो भाई, तुमको मैं बता दूं कि तुम पूरी तरह से गलत हो। क्योंकि देखो भाई, ये मानवा सिर्फ प्योर कॉमेडी नहीं है, बल्कि इस मानवा के अंदर हमको देखने को मिलते हैं एकदम ही प्योर एविल फेसेस, वो भी अपने एमसी के। सो दिस स्टोरी इज अबाउट, क्या नाम था बे? किम सुहो, जो कि कोरिया का एक दिहाड़ी पर नॉर्मल मजदूर होता है एंड वो अपनी इस मजदूरी वाली जिंदगी को काट रहा होता है आराम से। आराम से तो नहीं, काफी ज्यादा डिप्रेशन के अंदर। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। वो रात के टाइम में पढ़ रहा होता है एक नोवेल को एंड जब वो उठता है तो वो खुद को पाता है उस नोवेल के एक कैरेक्टर के अंदर। जी हाँ, उसने उस कैरेक्टर की बॉडी को पोजेस कर लिया है। लेकिन देखो भाई, इस मेन कैरेक्टर की किस्मत इतनी भी अच्छी कहाँ कि इसको एकदम पीक कैरेक्टर मिल जाए पोजेस करने को। इसको पोजेस करने को मिलता है कैरेक्टर बिल्कुल ही एक नल्ला बंदा जो कि अपनी फैमिली के ऊपर तुम्हारी तरह ही बोझ है। और इस कैरेक्टर का नाम होता है लॉयड फ्रंटेरा। एंड इसकी जो फैमिली होती है वैसे तो वो एक नोबल फैमिली होती है, लेकिन वो इस टाइम पर पूरी तरह से कंगाल होने के मोड़ पर है। एंड लॉयड फ्रंटेरा एंड उसकी पूरी फैमिली का फेट ही होता है मरना। लेकिन अब किम सुहो ने उसकी बॉडी को पोजेस कर ही लिया है, तो वो अपनी इस नोवेल की नॉलेज एंड साथ ही में अपनी इंजीनियरिंग का नॉलेज का यूज करते हुए स्टार्ट कर देता है किलिंग ऑल हिज एनिमीज, ना पैसे छापना। एंड उस पैसे की मदद से वो अपनी डूबती हुई फैमिली को बचा लेता है। बट वो कहते हैं ना, कुछ लोगों की किस्मत इतनी खराब होती है कि वो कुछ भी कर ले, वो अपनी किस्मत से नहीं भाग पाते। ऐसे ही इस दुनिया में इस मेन कैरेक्टर एंड इसकी पूरी फैमिली का लिखा होता है मरना। और जो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर होता है उसका फेट यही होता है कि इनकी फैमिली के मरने के बाद वो मेन कैरेक्टर अपनी जर्नी पर जाएगा, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता। एंड आगे के लिए स्पॉइलर अलर्ट, मैं तुमको सब कुछ तो बताऊंगा नहीं। लेकिन किम सुहो अपनी इंजीनियरिंग की मदद से बनाने लग जाता है हर जगह पे घर वगैरह, जिसकी मदद से जो वहाँ की क्वीन होती है वो उसको बना देती है वहां का ग्रेटेस्ट सिविल इंजीनियर। नहीं, बल्कि उसको अपना स्लेव बना लेती है और वो जहां पर भी चाहती है उससे काम करवाती है स्लेव्स की तरह। और भाई, जो अपना मेन कैरेक्टर होता है लॉर्ड फ्रंटेरा, वो पूरी तरह से ही अपनी लाइफ से एग्जॉस्ट हो जाता है। लेकिन लॉर्ड फ्रंटेरा की इस पूरे के पूरे कर्मों की वजह से वो बन जाता है पूरी दुनिया का कहीं ना कहीं सेवियर, क्योंकि उस बंदे की सिर्फ बिल्डिंग बनाने की मदद से वो बंदा लाखों लोगों की जान को बचा लेता है, जिसके बारे में तो खुद भी नहीं पता होता। फिर उसकी लाइफ नॉर्मल चल रही होती है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिससे कि उसको पता चलता है जितने भी लोगों को उसने बचाया है एंड यहाँ तक कि उसकी फैमिली भी, वो आगे जाके सभी के सभी मरने वाले हैं। क्योंकि भाई वो कहते हैं ना कि तुम अपने फेट से नहीं बच सकते। ऐसा ही इस स्टोरी के अंदर भी होता है, मतलब कि जिन बंदों को जो फेट है वो फेट उनको चेस करता रहेगा। एंड इसी सब चीज को देखते हुए लॉर्ड फ्रंटेरा पूरी तरह से डिप्रेशन के अंदर चला जाता है। एंड यहीं पर अपने स्टोरी का जो सेकंड मेन कैरेक्टर होता है, जो कि लॉर्ड फ्रंटेरा के इस टाइम पर बिल्कुल अच्छा दोस्त है, वो उसकी हेल्प करता है उस डिप्रेशन से निकलने में। एंड उसके बाद अब यहाँ पर अपनी फाइनल आर्क स्टार्ट हो चुकी है इस मानवा की, जहाँ पर ये मानवा फाइनली एंड हो जाएगा। एंड देखो भाई, तुमको एक चीज बताऊं, इस मानवा के अंदर जो ना सिर्फ ह्यूमन रेस नहीं है, बल्कि तुमको देखने को मिलेंगे डीमन, साथ ही में किंग ऑफ द हेल, एंड इतना ही नहीं, बाकी काफी ज्यादा रेसेस भी इसके अंदर है। एंड हाँ, एक और चीज भाई, तुम इस मानवा को जब पढ़ रहे होगे ना, तो कभी भी तुम अपनी हंसी को रोक ही नहीं पाओगे। एंड इस चीज की मैं तुमसे यहीं पे गारंटी लेता हूँ। अब देखो भाई, वैसे तो मैंने इस स्टोरी का सिर्फ तुमको एक ओवरव्यू बताया है, लेकिन जितना मैंने तुमको बताया ना, वो इस स्टोरी का 1% भी नहीं है। जी हाँ, तो इस स्टोरी को तुम खुद इंजॉय करना। एंड भाई मैं तुमको बता रहा हूँ, इस स्टोरी को तुम गलती से भी जो ना यूट्यूब पे जाकर सर्च करके मत पढ़ने लगना, खुद जाके पढ़ो उसको, खुद जाके इंजॉय करो, एंड तुमको पता चलेगा कि ग्रेटेस्ट मानवा क्या होता है।